वादे बहुत हुए, दावे बहुत हुए, लेकिन धरातल पर दिखा कुछ भी नहीं। ऐसा ही कुछ लगातार हो रहा है एसआई भर्ती परीक्षा के साथ। जो घपले दिखना शुरू हो गए थे कांग्रेस सरकार के वक्त और वादे दावे ये किए थे कि सत्ता में अगर आएगी बीजेपी तो सबसे पहले एक्शन पेपर लीक और एसआई भर्ती पर ही होगा, लेकिन आज कहीं कुछ हो नहीं रहा। मलाई अगर कोई खा रहा है तो वो फर्जी थानेदार। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए वो मनोज मीणा है जो लगातार इस पूरे मामले में आंदोलनरत है और मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। यही मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से पूछना चाहता हूँ कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने बड़े शोर से इस बात को कहा था, हर जगह कहा था कि हम आएंगे सत्ता में तो पेपर लीक पे काम करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में पटकेंगे, आरपीएससी को भंग कर देंगे, एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे। अब इनको आप सत्ता में आए हुए 1 साल हो गई, इन्होंने एसआईटी का गठन कराया, एसओजी से जांच करा ली और जब सारा कुछ क्लियर हो गया, एसओजी ने कह दिया कि भाई पेपर लीक है आरपीएससी के, इसमें पूर्व चेयरमैन शामिल है, मेंबर शामिल है, सब जगह से सलाह ले ली इन्होंने, पीएचक्यू ने भी कह दिया, डबलईजी ने कह दिया, गृह विभाग ने कह दिया, कमेटी ने कह दिया। और उसके बाद अगर भजन लाल इस पर निर्णय नहीं कर रहे हैं तो साहब ये बड़ा निराशाजनक है और ये दिखाता है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उनके निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। भजन लाल जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप राजस्थान के सीएम बन गए थे पर्ची के माध्यम से, अगर ऐसा कुछ है कि भाई ऐसा ही भर्ती रद्द करने की कोई आदेश, कोई पर्ची अगर दिल्ली से आनी है तो हमें बताएं। मैं खुद जाऊंगा दिल्ली, खुद हम बच्चों को लेके जाएंगे और इनके केंद्रीय जो नेतृत्व है वहां पर भी इनसे मांग करेंगे, उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस भर्ती पर निर्णय करें। तो पहली बात तो भजन लाल जी पता नहीं क्यों राजस्थान के इस मामले में युवा उम्मीद करके बैठे, जनता उम्मीद करके बैठी है, निर्णय नहीं कर पा रहे। ये हमारे लिए बड़ा निराशाजनक है। लेकिन वो भी तब जब किरोड़ी लाल जैसा मंत्री आपकी कैबिनेट में है और वो जो हमेशा उस आंदोलन में साथ रहे थे, वो जिसने विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई थी जब कांग्रेस सत्ता में थी, वो जिनकी वजह से कहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आई, उनकी भी बातें नहीं मान रहे और अब तो लगता है कि वो भी एक चुप्पी सी साध चुके हैं। देखो ऐसा है कि किरोड़ी लाल जी सरकार के अभिन्न अंग है, कैबिनेट के मंत्री भी है और उसके बावजूद अगर उनकी बात को तवज्जो ना देना और वो लगातार कह रहे हैं कि पेपर रद्द होना चाहिए, उसके बावजूद सरकार गंभीरता से उनको नहीं लेना, ये दिखाता है कि सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है युवाओं के मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर। तो आप मेरे को ये बताइए कि जनता के मुद्दों को लेकर आम जन अगर किसी भी चीज़ की मांग करेगा तो भजन लाल सरकार क्या सुनेगी, अपने मंत्रियों की नहीं सुन रही। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार है वो चाहती नहीं कि युवाओं के काम हो, जनता के काम हो। इतना बड़ा मंत्री जो इनके पास है वो आज हाशिए पे है, उनको सुनने को तैयार नहीं है। और किरोड़ी लाल जी देखो वो किरोड़ी लाल है जो हमारे साथ 2021 से संघर्ष कर रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार के समय भी हमने खूब साथ में संघर्ष किया, धरने किए, प्रदर्शन किए और अशोक गहलोत जी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। तो बेरोजगार युवाओं ने, राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी को आज फ्री कर दिया और वो आराम कर रहे हैं। तो भजन लाल जी भी मेरे को लगता है कि उसी लीक पे चल रहे हैं और गहलोत जी को आदर्श मान रहे हैं। तो जल्दी आने वाले 4 साल में ये भी फिर आराम करते दिखाई पड़ेंगे। ऐसे में बेरोजगार करे तो करे क्या। कभी वो गहलोत सरकार में होते हैं तो उपेंद्र यादव के नेतृत्व में धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, वो खुद बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद वो किरोड़ी लाल मीणा के उसमें थे, वो सत्ता के रंग में आ गए। हालांकि वो अब कभी कभी कह रहे हैं कि मैंने अभी अपना इस्तीफा वापस लिया नहीं है, पर हो कुछ नहीं रहा। अब आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं, आखिरकार रिजल्ट कब मिलेगा। देखो ये हम जानना चाह रहे हैं कि सरकार इस पे निर्णय करे और क्यों नहीं कर रही, क्या मजबूरियां है। अब किरोड़ी लाल जी ने तो देखो अपनी पूरी ताकत लगाई और उन्होंने कहा भी पेपर रद्द होना चाहिए। लेकिन आप एक बात सोचिए, सरकार में क्या अकेला ही मंत्री किरोड़ी लाल थोड़ी है, और भी तो मंत्री है, राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है और मुख्यमंत्री है। वो क्यों नहीं बोलते, उनके मुंह पे टेप क्यों लगी हुई है? क्या वो जनता से चुन के नहीं आए? सरकार का एक कहना है कि हम कोर्ट के आदेशों से बंधे हुए हैं और कोर्ट में एसओजी पूरे तथ्य दे रही है, सब कुछ कर रही है, अब हम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते। देखो ऐसा है, सरकार सरासर इस पे झूठ बोलने का काम कर रही है और सरकार ये सोचती है कि हम बहुत समझदार है। मैं सरकार और से कहना चाह रहा हूँ, भजन लाल जी से कहना चाह रहा हूँ
कि आपको जनता ने ही चुन के भेजा है। जनता बहुत समझदार है और आप ऐसी बातें करके जनता को गुमराह मत करिए, क्योंकि आपकी कमेटी के अध्यक्ष थे जोगाराम जी, जो कानून मंत्री भी है, पढ़े लिखे भी है, और उन्होंने जब कहा कि ये पेपर लीक हुआ है, इस भर्ती परीक्षा को हम रद्द करेंगे, हमारी कमेटी ऐसा मानती है, तब 6 लोगों की कमेटी ने इस बात को मान लिया जोगाराम जी की अध्यक्षता में। और उसके बावजूद कह रहे हैं कि मामला कोर्ट के पास है। भाई, कोर्ट में मामला पहुंचने की नौबत क्यों आई? जोगाराम जी से पूछो, आप जाके सरकार से पूछो कि कोर्ट में मामला पहुंचा कैसे। मामला तो आपके पास था, आप चाहते तो इस पर निर्णय करते, और कोर्ट भी इनको फटकार लगा रहा है कि आप समय पे जवाब दीजिए, क्यों आप रद्द नहीं कर रहे, या तो आप रद्द करिए, नहीं हम निर्णय लेंगे। और बड़ी बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा पहले बोल रहे थे इस मामले पर, अब उनसे पूछते हैं तो वो ऐसे कर देते हैं। मनोज मीणा बोलते हैं तो उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। आवाज लगाने वाले छात्र जब करते हैं तो उनकी अब आरएस की परीक्षा और रीट की परीक्षा आ जाती है, वो तो सड़कों पे आ गए तो तैयारी कौन करेगा। ऐसे में सरकार को तो विन विन सिचुएशन मिल जाती कि आखिरकार तो मुंह ही बंद करना। देखो, सरकार तानाशाही रवैये पे उतारू है, और मैं ये आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि जब आदमी जो डरपोक होता है ना, वो तानाशाह बनता है। जैसे हिटलर को पढ़ा था, तो हिटलर बहुत डरपोक व्यक्ति था, इसलिए वो तानाशाह था। उसे डर लगता था कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो जाए। भजन लाल जी वही काम कर रहे हैं। ऐसा ही भर्ती के मामले पे 5 बार इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया। अभी जब मैं पिछले 8-7 दिन पहले गणेश जी के मंदिर दर्शन करने जा रहा था, और मैंने सरकार से ये कहा कि मैं गणेश जी के मंदिर जाऊंगा, दंडवत परिक्रमा दूंगा, और वो मेरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट से हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मेरी आस्था है, तो मैं वहाँ मंदिर जा रहा था। लेकिन सरकार इतनी गिर गई कि इन्होंने मेरे को मंदिर में दर्शन जाने से रोक दिया, पूरी पुलिस लगा दी, मेरे को जेल भेज दिया, और मेरे को कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी। कोर्ट ने इनको फटकार भी लगाई कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप ऐसे नहीं कर सकते। इनका यहाँ पर भी मन नहीं भरा। जो बेरोजगार युवाओं की आवाज़, मेरा एक एक्स अकाउंट था, उससे सरकार तक मांगे पहुँचती थी, उनको भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया। लेकिन भजन लाल जी, मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, आपने 5 बार जेल भेज दिया, तब भी मैं नहीं रुका। आपने एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया, तब भी हम युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। आप चाहे मेरे को 500 बार जेल भेज दो, चाहे 500 अकाउंट सस्पेंड करा दो, लेकिन जब तक सर ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होगी, मनोज मीणा का संघर्ष सड़कों पर जारी रहेगा। और जब तक राजस्थान के युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे, और आने वाले समय में एक नई क्रांति का आगाज करेंगे। राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, एक बड़ा सत्याग्रह खड़ा करेंगे, और सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे। बाकी ये सरकार की बहानेबाजी है कि कोर्ट में है मामला इसलिए नहीं कर रहे, पहले तो इन्हीं के पास था, इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये भी कहना चाह रहा हूँ मैं कि भजन लाल जी को राजस्थान की जनता से पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि क्यों इन्होंने जांच एजेंसियों में समय खराब किया, क्यों इन्होंने पैसे बर्बाद करे जनता के, क्योंकि सब पैसा जनता का है, और इन्होंने एजेंसियों में लगा दिया। और अब ये कह रहे हैं कि हम इसे रद्द नहीं कर सकते। तो मेरे को ये बताओ, आप 1 साल से जांच क्यों कर रहे थे? सरकार ये कह रही है कि मामला कोर्ट में है और अभी इसकी जांच चल रही है। एसओजी ने 2 महीना पहले जांच बंद कर दी। 2 महीना में अगर एक भी व्यक्ति को पकड़ा हो तो मेरे को हम बता दीजिए। भजनलाल बता दिए अगर किसी को पकड़ो, किसी को नहीं पकड़ा। एसओजी ने फाइल पैक करके 197 पेज की फाइल सरकार को भेज दी कि इसमें ये घोटाला हुआ है। फिर एसओजी को डालने लग गए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, लोग समझ रहे हैं। और वो भजनलाल जो बड़ी बड़ी सभाओं में कहते थे कि मगरमच्छों को पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे भजनलाल जी, मगरमच्छों को छोड़िए, जो मछलियां पकड़ी थी आपने 50, वो भी छूट गई। आप किस मुंह से बोल रहे हो? और भजनलाल जी, आप किस मुंह से जनता के बीच में जाओगे और क्या कहोगे कि पेपर लीक पे हमने कार्रवाई करी थी, 50 लोगों को पकड़ा था और वो जमानत लेके बाहर चले गए। जनता आपको देख रही है और आपको राजस्थान के इतिहास में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया आपके भाग्य से। तो आप जनता के लिए काम करिए, मुद्दों पे काम करिए। और जो एंटी इनकम्बेंसी युवाओं में जो पैदा हो रही है, पता नहीं भजनलाल जी का सलाहकार कौन है, उन्हें सलाह देता है कि नहीं समझाता। ये युवाओं का एक बड़ा मुद्दा है और सरकार इस मुद्दे पे अपना सब कुछ बर्बाद कर रही है, सारी योजनाएं बर्बाद कर रही है। क्योंकि जब तक युवाओं के लिए काम नहीं होगा तब तक काम चलने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं ये एक मौका भी है, ये मौका है भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के लिए भी कि अगर वो इस मुद्दे पे बड़ा एक्शन लेते हैं, एक्शनेबल सीएम बनते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनकी छवि भी युवाओं के बीच में बढ़ेगी। तो ये एक्शन लेने का मुद्दा है, एक्शन लेने वाली बात है। अब जल्द से जल्द अगर एक्शन लेते हैं तो ये सारे युवा आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आपकी सरकार को और ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो
लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIM is presenting सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।